नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ट्रंप का 25% टैरिफ और भारत ईरान पर दबाव। ईरान व्यापार घटाने की अब तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 25% टैरिफ वाले ऐलान के बाद भारत और ईरान के रिश्तों पर एक बार फिर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान से व्यापार करेगा, अगर वो अमेरिका से भी व्यापार करना चाहता है तो उस पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में ईरान के साथ व्यापार को और कम करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके पीछे बाहरी आर्थिक दबाव को वजह बताया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत इसी महीने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की मेजबानी की तैयारी कर रहा था। भारत इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और ये भारत ईरान कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ का साल भी है। अमेरिका की ईरान पर सख्ती के चलते इस महीने प्रस्तावित ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की नई दिल्ली यात्रा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, सही से पेश आओ, बोले तब हमने उनके परमाणु ठिकाने उड़ा दिए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ सही तरीके से पेश आना चाहिए। मंगलवार को जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो जवाब देगा, तो ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली बार भी यही कहा था और तब मैंने उनके परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया था। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए उन्हें सही से पेश आना चाहिए। ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान में लोकतंत्र देखना चाहता है और लोगों के लिए आजादी चाहता है। ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने बड़ा फैसला किया है। स्टारलिंक ने ईरान में रहने वाले लोगों के लिए अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मुफ्त कर दी है। बीते कुछ दिनों से ईरान में सरकार ने इंटरनेट सेवाएं लगभग बंद कर दी हैं। ऐसे हालात में स्टारलिंक ईरान के लोगों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक अहम जरिया बन गया। अनुमान के मुताबिक ईरान में इस वक्त कम से कम 50,000 स्टारलिंक रिसीवर मौजूद हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि इनमें से कितने अभी सक्रिय हैं। ईरान सरकार ने स्टारलिंक के इस्तेमाल को अपराध घोषित कर दिया है। हाल के दिनों में खबरें आई हैं कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियां स्टारलिंक रिसीवर रखने वालों लोगों पर कार्रवाई कर रही हैं। स्टारलिंक इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए एक खास एंटीना और रिसीविंग डिवाइस की जरूरत होती है, जिसके जरिए लोग सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट से जुड़ते हैं। ट्रंप बोले प्रदर्शनकारियों अपने संस्थानों पर कब्जा करो, बोले मदद रास्ते में है। ईरान में जारी जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। मंगलवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा कि ईरानी देशभक्तों, प्रदर्शन जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, जो लोग हत्या और जुल्म के जिम्मेदार हैं उनके नाम सुरक्षित रखो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी तरफ से मदद रास्ते में है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान के अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है जब तक कि प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद नहीं होती। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि ईरान के अधिकारी अमेरिका से बातचीत के लिए संपर्क कर चुके हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों से जबरन कबूलनामे, वीडियो जारी, हथकड़ी, धुंधले चेहरे और डरावने दृश्य। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरानी सरकारी मीडिया पर प्रदर्शनकारियों के कबूलनामों के वीडियो लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं। इन वीडियो में लोगों को हथकड़ी लगाए, धुंधले चेहरों के साथ डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक और प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के आरोपों के साथ दिखाया जाता है। कुछ वीडियो में घरेलू हथियार, आगजनी और सरकारी संपत्ति तोड़ने के दृश्य दिखाए जाते हैं। सरकार दावा कर रही है ये वीडियो इस बात का सबूत है कि ईरान के विरोध प्रदर्शन विदेशी साजिश है, जिनमें अमेरिका और इजरायल की भूमिका है। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है ये जबरन कराए गए कबूलनामे हैं। जयशंकर रूबियो की फोन पर बातचीत। जयशंकर बोले रूबियो से अच्छी बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार 13 जनवरी को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर जल्द संपर्क बढ़ेगा। बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि उनकी रूबियो से अच्छी बातचीत हुई है और दोनों नेताओं ने आपसी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है। नागरिकता जांच पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल।
वोट अधिकार छीनने से पहले केंद्र की भूमिका पर बहस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से एक अहम सवाल पूछा। कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या चुनाव अधिकारी किसी व्यक्ति को नागरिकता की जांच के नाम पर वोटर लिस्ट से हटाने के बाद केंद्र सरकार उस व्यक्ति के भारत में रहने या उसे देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में शामिल जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि क्या चुनाव अधिकारी किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से हटा सकता है जबकि केंद्र सरकार ने अभी तक उसकी नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं लिया हो। ये मामला इसलिए अहम हो गया है क्योंकि देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण में करीब 6.5 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। 20 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष चुनाव, नितिन नवीन बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी का औपचारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव 20 जनवरी को किया जाएगा जबकि 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया होगी। इस मौके पर बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का नया आंदोलन, मनरेगा बचाओ संग्राम, काम और मजदूरी के अधिकार की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी इस महीने के अंत में काम मांगो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान का मकसद मनरेगा के तहत कामगारों को संगठित करना और उन्हें काम की मांग करने में मदद करना है। कांग्रेस कार्यकर्ता हर ग्राम पंचायत में कम से कम 10 ऐसे लोगों की पहचान करेंगे जिन्हें काम की जरूरत है और उनके लिए औपचारिक रूप से रोजगार की मांग दर्ज कराएंगे। यह अभियान कांग्रेस के बड़े आंदोलन मनरेगा बचाओ संग्राम का हिस्सा है। कांग्रेस का कहना है ये लड़ाई देश भर में लोगों के काम, मजदूरी और जवाबदेही के संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.